वज़ीर-ए-आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई से मुलाकात। भारत के साथ हालिया तनाज़ात और भारत के तसल्लुत पसंदाना और तंग नज़री के अज़ाइम के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने कहा कि पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया में ख़ास मुकाम है। गज़ा में सहूनी ताकत के जराइम रोकने के लिए ईरान और पाकिस्तान को मिलकर मौसर तरीके से काम करना चाहिए। मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहायत काबिल सताइश है। इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मुस्लिम ममालिक को हमेशा तरग़ीबात रही हैं। इसराइल से ताल्लुकात की तरग़ीबात से पाकिस्तान कभी मुतासर नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के ज़रिए हल चाहते हैं। जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दोनों मुल्कों का तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक है। ईरान और पाकिस्तान बैरूनी अनासिर के अज़ाइम से पूरी तरह आगाह हैं। दोनों ममालिक को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए ताउन मज़ीद वसी करने की ज़रूरत है। ईरानी सदर ने कहा कि सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन ज़रूरी है। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ईरान के साथ आज़ाद तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। तेहरान आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का भरपूर इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर वज़ीर-ए-आज़म से गले मिले। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी गर्मजोशी से मुसाफा किया। आज शाम से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर जालाबारी या मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जो ज़ियारत बारखान में भी आंधी और बारिश मुतवक्किल। एनडीएमए ने भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को एडवाइजरी जारी कर दी। भारत में मानसून का आगाज। मुंबई में शदीद बारिश। मई के महीने में बारिशों का 107 साला रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके, सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन में भी दाखिल। ट्रेन सर्विस रोक दी गई। शहर में मजीद बारिशों का इम्कान। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। ज़िलहज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कान तकरीबन न होने के बराबर हैं। यकुम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्के। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फल्कियाती मरकज़ का कहना है कि आज ज़िलहज का चांद नजर आने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल अज़हा 6 जून को हो सकती है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फ़लस्तीन के शहर अल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। 18 करोड़ से जायद सारिफिन के पासवर्ड्स, हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सारिफिन मुतासर। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई। इन्फोस्टेला मेलवेयर से सारिफिन के अकाउंट्स की मालूमात चोरी की गई। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी सारिफिन को फौरी तौर पर अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत। एडवाइजरी के मुताबिक डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स में मुतासर होने का खदशा। सारिफिन अपने अकाउंट्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अमल को फ़ाल करें। पाकिस्तानी सारिफिन को पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने का मशवरा। पासवर्ड कभी ईमेल या गैर महफूज फाइल्स में न रखें। सारिफिन एंटीवायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें। सारिफिन गैर मामूली लॉग इन सरगर्मियों पर नजर रखें।
बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी। वाकया इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने पर शहर में जश्न के दौरान पेश आया। पुलिस का कहना है वाकये का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है, बज़ाहिर ये इनफरादी फेल है। 53 साल के सफेद फार्म बरतानवी शख्स को हिरासत में ले लिया गया जो कार ड्राइव कर रहा था। यूके एम्बुलेंस सर्विस का कहना है वाकये में 20 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। 27 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं। बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर का वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा अवाम से दरख्वास्त है पुलिस को तहकीकात के लिए मौका और वक्त दिया जाए। अफवाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे, ये सिर्फ अफवाज की नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत ने IMF बोर्ड में पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की पूरी कोशिश की, मगर पाकिस्तान के केस का मेरिट पर फैसला हुआ। वज़ीर ख़जाना का बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का भी इशारा। बजट में तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। बजट में बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं। बजट में मईशत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है। कराची के इलाकों मलीर, केमाड़ी, लियारी, लियाकताबाद, न्यू कराची, सुरजानी में गैर एलानिया लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया, कायदाबाद, औरंगी, माड़ीपुर, हॉक्स बे में मामूल से जायद लोड शेडिंग। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे से जायद। इलाका मकीन कहते हैं मरम्मत के नाम पर भी पूरे दिन बिजली गायब रहती है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली बंदिश के खिलाफ कराची शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर के करीब शहरियों का एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। 2127 फीडर में से 651 पर लोड शेडिंग हो रही है। इनमें से 496 फीडर्स पर यौमिया 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज करने का हुकूमती बिल मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कंपनियां बिजली देती नहीं, उनकी जमात किसी को हथकड़ियां नहीं लगने देगी। नबील गबोल ने कहा 2 लोग बिजली चोरी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे इलाके की बिजली काट देती है। 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली कंपनियां पहले खुद को ठीक करें। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले कि बिल का मकसद बिजली चोरी की हौसला शिकनी करना है। अब्दुल कादिर पटेल बोले इस्लाहात के बगैर ये बिल पास नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ की ज़रताज गुल का कहना है कि जालिमाना बिल की मुखालिफत करते हैं। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की ईमा पर PTI के कैंप को आग लगाई गई। पेशावर में बानी PTI की रिहाई के कायम कैंप को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। पीर को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की मुबैना करप्शन के खिलाफ असम्बली चौक में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। असम्बली चौक पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पेशावर में सूबाई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोका। KP हुकूमत ने करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की। लाकानूनियत, बेरोजगारी के खिलाफ कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। सियासी कारकुनों पर आंसू गैस की शेयरिंग काबिल अफसोस है। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट नाअहल सूबाई हुकूमत का ताक़ुब जारी रखेंगे। PTI हुकूमत ने निहत्ते कारकुनों पर तशद्दुद करके बुज़दिली का सबूत दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सूबा बचाओ तहरीक हर शहरी की आवाज़ बन चुकी। कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा की करप्ट हुकूमत का सामना करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करके मुफाहमत की बात कर रही है। कोई सियासी जमात इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रास्ते बंद नहीं कर सकती। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा कि जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो फिर हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं है। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI खुद भी इन कोशिशों से वाकिफ हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। क़यादत पर एतमाद करने की अपील। सूबाई सदर और PAC के चेयरमैन
जुनैद अकबर का कहना है कि फैसला किया गया है कि एहतजाज की क़यादत अली अमीन गंडापुर करेंगे, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अफराद इसको लीड करेंगे। वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। जिस दिन इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना होगा, उसी दिन इन शहरों में भी धरना दिया जाएगा। शेखुपुरा में पेपर मिल में दम घुटने से 4 मजदूर जाँ बहक और 5 बेहोश हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक मजदूर जहरीली गैस के बायस दम घुटने से जाँ बहक हुए। 2 मुतासिरा मजदूरों को तिबी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि 2 अस्पताल में जेरे इलाज है। कराची के इलाके कुरंगी अवामी कॉलोनी में डकैती मुज़ाहिमत के दौरान शहरी और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आने वाली बच्ची अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। वाक़े के खिलाफ बच्ची आरिफा के वरसा और अहले इलाका का कुरंगी 2.5 नंबर पर एहतजाज। जेहलम में हाउसिंग सोसाइटी के एक घर से मुलाजमा की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। 18 साल की मकतूला लड़की ओकाड़ा की रिहायशी थी। चंद रोज पहले मकतूला पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की एक और वीडियो वायरल। इस बार खातून अव्वल ब्रिजिट मैक्रोन को उनके मुंह पर हाथ मारते देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर फौरन ही मीम्स बनना शुरू। सदर मैक्रोन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो और उनकी अहलिया आपस में मजाक कर रहे थे, जो कि वो अक्सर करते हैं। सदर ने कहा कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बजाय लोगों को हालात हाज़रा में दिलचस्पी लेनी चाहिए। हमास और अमरीका में गजा जंगबंदी तजावीज़ पर इतफाक। इसराइल ने एक बार फिर जंगबंदी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तजावीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी, 10 यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल। इसराइली फ़ौज के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। साबिक़ गवर्नर सिंध बैरिस्टर कमाल असफर 87 बरस की उम्र में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कमाल असफर काफ़ी अरसे से बीमार थे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कमाल असफर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सदर ममलिकत का एक बयान में कमाल असफर की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत कहा। कमालुद्दीन असफर जैसे सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सासा हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 कल खेला जाएगा। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लाहौर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच माइक हेसन का कहना है रिजवान और बाबर वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर हैं जो स्क्वाड में नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान का हिस्सा नहीं। बांग्लादेशी कोच फिल सिमंस का कहना है पाकिस्तान खतरनाक टीम है। कोहाट में गहरे कुएं में ऊंट गिर गया। इत्तला मिलने पर डिजास्टर और रेस्क्यू टीम पहुंची। एहलकार सीढ़ी और रस्सियों की मदद से लटक कर कुएं के अंदर उतरे। ऊंट को रस्सियों से बांधा, फिर ट्रेन की मदद से ऊंट बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। ईद उल अजहा के लिए मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। व्यापारियों की ज्यादा दाम की मांग, खरीदारों को कम कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। कराची में दिन में गर्मी के बायस शहरियों में रात गए खरीदारी का रुझान बढ़ गया। फ्रेंच ओपन के आगाज पर हिस्पानवी टेनिस स्टार राफेल नडाल के लिए खुसूसी अलविदाई तक़रीब। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, एंडी मरी का भी खिराज तहसीन। हजारों मद्दाहों ने शुक्रिया रफा की शर्ट्स पहन रखी थी। अपने करियर की यादगार झलकियां देखकर 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जज्बाती हो गए। 38 साल नडाल ने गुज़िश्ता साल टेनिस से रिटायरमेंट ले ली थी।